इस वीडियो में हम बेसिक से जानेंगे यूपीएससी में मेंस के जीएस पेपर 4 का सिलेबस, जिसमें आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिसमता पढ़नी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव ना हो तो आप किसी भी हिंदी माध्यम के टॉपर का जो है आप ना मार्कशीट लीजिएगा और उस मार्कशीट का आप अंकों का मूल्यांकन कीजिएगा एंड चेक कर लीजिएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, लेकिन कहीं भी किसी भी ईयर आपके फिक्स नहीं है कि इसमें से इतने क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन एथिक्स के पेपर में से आपके फिक्स्ड है कि 250 नंबर के सवाल यहीं से आएंगे। अब मुद्दा आता है तो आपकी तर्क क्षमता पर कि आपने आपकी जो है सोचने की क्षमता कितनी है। क्योंकि देखिए, जब 2013 में इस पेपर को शुरू किया गया था तब इसको दो पार्टों में बांटा गया था। पार्ट ए जिसमें सैद्धांतिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि उनका टॉपिक आपको दे रखें कि जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के कौन से मूल्य होने चाहिए, परिवार के कौन से मूल्य होने चाहिए, नीति शास्त्र के कौन से मूल्य होने चाहिए, ये। लेकिन पार्ट बी जो इस टॉपिक का आता है, यानी कि 50% ये और 50% ये, जिसमें आपसे केस स्टडी, आपने शायद आप जब अपनी स्कूली लाइफ में थे तब आपको पता होगा कि आपने एक निबंध आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि यदि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य होते तो क्या करते। आपसे वहां बस इतना ही पूछा जाता था, लेकिन अब आपको एक केस दिया जाएगा और उस केस के बारे में पूछा जाएगा कि यदि आप अपने प्रधानाचार्य हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आप क्या निर्णय लेंगे, ये केस स्टडी। तो चलिए हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपको नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई देखिए, पिछले वीडियो में भी किसी ने मेरे से इसका पीडीएफ मांगा था। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करके लिखें, खुद से समझें जो लिखा गया है इसे, क्योंकि इसमें शब्दों को पकड़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यूनिट सेकेंड की तरफ। अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। यूनिट 3 में आपसे पूछा जाएगा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एवं बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। यूनिट 4 में आपसे कहा जाता है भावनात्मक समक्ष, अवधारणाएं एवं प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। यूनिट 5 में आपको पढ़ना होगा भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान। अब चलिए चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। 6 में आपसे पूछा जाएगा लोक प्रशासकों में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, उनकी स्थिति, समस्याएं, सरकारी तथा निजी विनिमय और अंतर आत्मा, शासन व्यवस्था में नीति परक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में, देखिए विधि व्यवस्था नहीं, निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। अब हम चलते हैं यूनिट। देखिए, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होना चाहिए, बस जितना हो छोटा ही हो, ताकि आप कमेंट कर देंगे तो मैं वापस उसका रिप्लाई कर दूंगा। यूनिट 7 में शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में कितनी पारदर्शिता रह गई है सरकारी सेवाओं में। सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ये सब आपको पार्ट ए में पढ़ना है। ये अभी पेपर का 50% हिस्सा हुआ है। जो 50% हिस्सा है वो यूनिट 8 अकेले कवर करके रखा है। उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, या फिर जिसे हम कहें केस स्टडी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये था आपका यूनिट जो है जीएस पेपर 4 की 8वां यूनिट।
बाकी सारे पेपर की ऐसे यूनिट वाइज मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, बाकी तीनों पेपर की आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है।